नमस्कार। अगर मैं ये कहूँ कि गृह युद्ध जो था वो शुरू हो गया है और जो युद्ध का जो दायरा था, मैंने आप लोगों को मिडल ईस्ट का युद्ध जो बोला था कि अब इसका दायरा बढ़ेगा और जो भारत देश अभी तक न्यूट्रल रह रहा है वो भी अपना पक्ष देगा। अब आप अगर देखोगे तो दायरा बढ़ चुका है। भारत ने भी अपना पक्ष बिल्कुल सीरिया के साथ में रख दिया है। वहीं कई सारे देश अब एक साथ जंग के अंदर झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ दूर से ही नहीं, अभी तक ऐसा हो रहा था कि नेटो कंट्रीज अपने जो हथियार हैं वो यूक्रेन को दे रही थी, यूएस अपने हथियार यूक्रेन को दे रहा था, तब उनका युद्ध रशिया के साथ में चल रहा था। अगर सीरिया के साथ में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली बिल्कुल रशिया की आर्मी तक उतर गई है वहां पर हमले करने के लिए। और आप ये देख सकते हो कि ये युद्ध का जो दायरा है वो बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बढ़ चुका है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके अंदर भी बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा एक आंतरिक विवाद का खतरा, जिसमें गृह युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है। और वही चीज आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर दिखती हुई नजर आएगी। उसी के साथ साथ दिल्ली के ऊपर मंडराता हुआ संकट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 2024 दिल्ली के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली के ऊपर संकट मंडरा रहा है और वही चीज अगर आप देखोगे तो आज दिल्ली के अंदर बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। एक तरह से आप अभी तक जो समय शांति प्रिय चल रहा था वो अब तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो ये जंग चल रही है, ये जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, ये एक परिणामिक स्थिति जरूर लेगा। क्योंकि अगर इसका परिणाम आएगा तभी आप लोगों को बाकी जगहों पे एक बड़ी युद्ध का दायरा दिखता हुआ नजर आएगा। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर परिणामिक स्थिति आना बिल्कुल संभव है, मगर ये याद रखना, इसका जो परिणाम है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसका परिणाम आप लोगों को शांति प्रिय नहीं आएगा। जो बातचीत से बात हल हो सकती थी वो अब नहीं होगी। अब वही चीज आप लोगों को हथियारों के बल पे, यानी कि आगे ही कुछ ही समय के अंदर ये युद्ध अब आप लोगों को ज्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर नहीं आएगा। बट अब ये हथियारों के बल के ऊपर आपको ये जीतते हुए नजर आएंगे। इसके अंदर अब जो आप लोगों ने देखा था कि एक बहुत ही कई समय से जो ये युद्ध अब चलता नजर आ रहा था वो अब एक परिणामिक स्थिति ले लेगा। वहीं आप लोगों को इसका रिजल्ट जो है वो विनाशकारी मिलेगा, क्योंकि विनाशकारी इस युद्ध का जो परिणाम है वो बिल्कुल संभव है। और उसके अलावा अब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं। वहीं अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूं तो ये मिडल ईस्ट का दायरा बढ़ चुका है। ये एक ऐसा धर्म युद्ध है जो आप लोगों को बहुत ही जल्दी आगे और बड़े स्तर के ऊपर दिखता हुआ नजर आएगा। धर्म युद्ध से जो भी चीज जुड़ी होती है वो जल्दी से खत्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि इस समय के अंदर मंगल 2024 के जो राजा हैं, उनसे आप ये समझ लीजिए कि इंसानों का क्रोध जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर थोड़ी सी भी क्रोध वाली बात होगी तो आप ये समझ लीजिए झगड़ा लड़ाई ये बहुत ही ज्यादा संभवता तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगी। वहीं मंगल के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोगों को पता है कि शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे। मगर उससे पहले ही 4 दिसंबर से जो बदलाव आए हैं, जो ग्रहों की दशा के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, वहीं जब शनि राशि गुरु गुरु की राशि जो मीन है उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो और ज्यादा संभवता है कि आप लोगों को ये जो अभी तक का समय था ना, ये गोल्डन पीरियड आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद में जो समय बदलाव लेगा वो धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा। जो कलयुग माना जाता है ना, वही यही यही वो कलयुग है जो बहुत ही ज्यादा विनाश लेके आ रहा। अब इसी के साथ साथ अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति भी बिल्कुल अपना रौद्र रूप लेने वाली है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि नवंबर आ गया है, नवंबर से खत्म होने के बाद में दिसंबर आ गया है, मगर ठंड जो है वो अभी तक भी उस तरीके से नहीं आई जो आ जानी चाहिए थी। अब वही ठंड आपको एकदम से तीव्रता से दिखेगी। और ऐसी तीव्रता से आप लोगों की ठंड आएगी जिसमें आपको लग सकता है कि अभी तक की जो ठंड थी
वो अब जो आई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये ठंड बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगी। इस ठंड के अंदर अभी तक जितनी भी ठंड गई है, मतलब आप ये समझ लीजिए जिनका जो तापमान के अंदर गिरावट होती है ठंड के अंदर, वो इस बारी की सबसे ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। और ठंड ये बढ़ते हुए बहुत ही जल्दी बढ़ेगी, आप लोग देखते रह जाओगे और इतनी जल्दी ये ठंड बढ़ जाएगी। वहीं प्रकृति यानी कि समुद्र में उठने वाला तूफान, उसका एक बहुत बड़ा अंदेशा है। जो तूफान अभी चल रहा है, अभी भी तूफान आया हुआ है, मगर एक और तूफान ऐसा अंदेशा आ रहा है कि बहुत बड़ा तूफान एक और आएगा जो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रहेगा। हो सकता है इस तूफान से बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर क्षति पहुंचे। वहीं जो युद्ध की बात हुई थी, तो युद्ध के अंदर अब आप देख सकते हो कई सारे देश एक साथ आ गए हैं। युद्ध के अंदर अगर अब मैं बात करूं, यूएस, ब्रिटेन, तुर्की, सीरिया, रशिया, इंडिया, अब आप ये देख लीजिए कि जो देश अभी तक नहीं थे, सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज भी अब साथ आती जा रही हैं। उनके बीच में एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो शिया और सुन्नी, जो दो कम्युनिटीज हैं, आप वो देख लीजिए कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा युद्ध हो सकता है। और इसी युद्ध के साथ साथ आप लोगों को कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े अंदेशे मिलेंगे, जिसके अंदर दुनिया अब बहुत ही जल्दी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है जिसकी वजह से कई लोगों को क्षति पहुंचने वाली है। और इस क्षति की कोई रुकावट नहीं है, आप ये देख लीजिएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जो देश हैं वो ऐसी चीजों में फंसते हुए नजर आएंगे जो वो खुद नहीं चाहते कि फंस जाए। वहीं कई सारे जो कंट्रीज हैं वो बहुत ही जल्दी ऐसे एक्शन लेने वाली हैं जिसकी वजह से जो ये कलयुग का महा, मतलब आप ये समझ लीजिए जो कलयुग का काल युग ये चल रहा है, काल अपना भ्रमण शुरू करेगा और उसी के साथ साथ कईयों को काल की ओर लेके जाए। ये तो हो गई ऐसी बात जो युद्ध की चल रही है। वहीं मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो दिल्ली के ऊपर संकट बताया था आप लोगों को, वही दिल्ली के ऊपर आप संकट देख लीजिए, किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। अब मैं आप लोगों को आगे का कुछ और एक ऐसा बताता हूँ, किसान आंदोलन के साथ साथ जो ये धर्म युद्ध चल रहा है, अब आप लोगों को दोनों एक साथ आते हुए नजर आएंगे। याद है आप लोगों को वो लाल किले के ऊपर झंडा लहराना, वो ऐसा ही कुछ आप लोगों को दोबारा एक आंतरिक विवाद में दिखता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ वहीं जो धर्म युद्ध से छिड़ी हुई चीजें, वो आप लोगों को फिर से दिखाई देंगी और उनका सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? दिल्ली के ऊपर। क्योंकि दिल्ली के ऊपर ये चीजें बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से प्रभाव डालने वाली हैं। इसलिए जो दिल्ली गुड़गांव के जो लोग हैं वो इस समय के अंदर अपना बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये समय बहुत ही ज्यादा सूचित रहने का समय है। इस टाइम के ऊपर आप लोगों को अपना ध्यान रखना आपके स्वयं के हाथ में। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अब जो है वीडियो के अंत में मैं आपको कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ बताता हूँ। तो आज के लिए मैं आप लोगों को जो आईसाइट होती है, यानी कि लोगों की देखने की जो क्षमता है, यानी कि जो आपकी आंखें हैं वो कभी कभी वीक हो जाती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के लिए क्या करना है? आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी आईसाइट बढ़े, यानी कि अगर आपकी आईसाइट वीक है और आप चाहते हो बढ़े, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है, थंब का जो नेल का निचला हिस्सा है, इससे एक पीछे आ जाए लाइन में और उस लाइन से जस्ट ऊपर आप लोगों को आंख बनानी है। जैसे आंख इधर की साइड में बनानी है, वहीं दूसरा जो नेल का दूसरा हिस्सा है उसकी साइड में भी उस लाइन बना देना। एक नीचे लाइन आपको मार्क नहीं करनी, एक लाइन लेके आना है ऐसे, और उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को आंख बना देनी है काले रंग से। सिर्फ काले रंग से आप लोगों को ये दो आंख बना देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो शक्ति है देखने की, जो आपकी नेत्र की शक्ति है, कई बार जो वीकनेस आ जाती है, चश्मे लग जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा प्रभाव मिलेगा। अब ये बहुत बड़ी चीज है जो नेत्र से जुड़ी हुई है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये कलर थेरेपी से जुड़े हुए ऐसे ट्रीटमेंट है जिनको अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट अरेंज करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को लाइव अब आप अपने जो ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये जल्दी ही मैं अरेंज करूँगा। तो उसके लिए वीडियो से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो से जुड़ जाएं।
आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।